जगह पे हम बैठे हुए हैं तो इस जगह का मतलब नारद कुंड का क्या महत्व है? जगह का तो नारद मुनि जो है सबसे बड़े भक्त हैं। नारद मतलब नारायण को देते हैं। दा मतलब देने वाला, नारद नारायण को देने, भक्ति को देने वाले, भक्ति के जो है आचार्य हैं नारद मुनि। तो यहाँ पे तपस्या किया नारद मुनि, और नारद मुनि ने यहाँ पे प्रहलाद महाराज की जो माँ कयाधु को शिक्षा दिया उस प्रकार से। तो ये नारद मुनि के यहाँ तपस्थली है। नारद मुनि पूरे भ्रमण करते करते उनको कहीं सांप मिला कि कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन वृंदावन में सारा सांप खत्म हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे रुकते, यहाँ पे रहे, तपस्या किया। यहीं पे से नारद मुनि गोपी बने, तो कुसुम सरोवर में स्नान करके। तो विशेष इस जगह है। नारद सबके गुरु हैं, और सब प्रकार के लोगों के, रफियन, डाकू, सच्चे, सबके गुरु नारद मुनि हैं। जनरली संसार में नारद मुनि लोग सोचते हैं, गलत मानते हैं, नारद मुनि चुगली करने वाला, भौतिक नारद मुनि चुगली करने, नारद जो है तो भक्त हैं, और नरक में, स्वर्ग में, सब जगह जाते हैं। असुर सुर सब उनसे प्रेम करते हैं। नारद मुनि का कोई दुश्मन नहीं है। विष्णु को एक बार दुश्मन हो सकता है, लेकिन नारद मुनि का कोई दुश्मन नहीं है। नारद मुनि असुरों के पास भी जाते हैं, सब जाते हैं, सब फ्रेंड रहते हैं, है ना। ये है भगवान नारद मुनि की कृपा। और उंगलीमल जैसे डाकू को भी उन्होंने भक्त बना दिया। तो प्रभु जी जैसे इस धाम पर आकर, यहाँ पर आकर हमें कितना मतलब उनका संग मिलता है अगर हम यहाँ पर बैठ के कुछ भजन करें या बहुत मिलेगा। आप उसका संग का ग्रॉस रूप में तो समझ नहीं पाओगे, ग्रॉस रूप में, क्योंकि हम कुछ जो चिन्मय होती है ना, तो चिन्मय को आपको चिन्मय लेवल पे देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ आए हो तो उनकी कृपा तो प्राप्त कर रहे हो। जैसे आप सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से आपके मन की शांति, आपका प्यूरिफिकेशन होगा, अच्छा लगेगा। और यदि आपको और सुकृति है और आप ज्ञान है आपका, आप यहाँ जैसे खजाना रखा है, खजाना का वैल्यू पता है आपको, तो और मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसका ले रहे हो। यदि खजाना का वैल्यू पता ही नहीं है, ये सब नॉलेज देते जा रहे हैं। हाँ, हमें दिखाते जा रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं तो हमें। अच्छी बात है ना, ऐसे चाहिए। तो ये इसका लाभ चाहिए। और वैसे भी प्रभु जी जब धाम में आते हैं तो धाम का ग्लोरिफिकेशन आपको सुनना बहुत जरूरी होता है ना। एक्चुअली धाम का दर्शन वास्तव में आंखों से नहीं होता है, कान से होता है, श्रवण से। धाम को सुनने से होता है, क्योंकि आप सुना ही नहीं। आपके पास मैं बोलूँगा ये हीरा है, आप देखेंगे, अरे हीरा हीरा, मैं बोला नहीं हीरा, आप जानती भी नहीं हीरा, तो आप क्या बोलोगे, आंखों से क्या देख सकते हो हीरा है। इस बॉटल में क्या है, आपको क्या पता चलेगा। तो मैं बोलूँगी चरणामृत है, नहीं तो आप बोलेंगे पानी है ना। तो सुना ना आपने, देखा तो पानी, अब मैंने क्या बोला, चरणामृत है। तो ये चरणामृत आपका अलग से बदल गया ना, भाव बदल गया ना, है ना। एक बोलूँगा गंगा जल है, क्या बोलूँगा, गंगा जल। तो आपने सुना और देखा, तो देखे से क्या लगेगा, पानी है। तो आप ऐसे पानी सोच के, आपके पास भी बॉटल है, मेरे पास भी बॉटल है, तो क्या विशेष है। लेकिन आपके पास गंगा जल नहीं है, मेरे गंगा जल है। तो ये कहाँ से आपको ज्ञान आया, श्रवण करके, सुन। तो इसलिए यहाँ पे जो गया है तो सुन के ही आपको समझ में आएगा इस प्रकार। इसलिए आप आए हैं, इनको धन्यवाद दीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए, और जो है और आते रहिए, ऐसे नहीं कि तो एक जी बार आए। हम धन्यवाद देंगे भगवान को क्योंकि हमें आपका संग मिल गया यहाँ पर। भले हमने 2 मिनट सुना पर उसका हमें लाभ मिलेगा। वो लाभ चलेगा। मिले ना मिले पर आपका संग तो मिले ही ना। यस, ठीक है, अभी मैं जाऊँगा। ओके देखो हरे यहाँ कृष्णा। पे